हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि, नारद मुनि का प्राकट। तो इसके कल श्लोक संख्या 24 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। त एव वेदा दुर्मेधैर धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सल। व्यास कृपणवत्सल कि इस कलयुग के जो कृपण है, कृपण का मतलब होता है आलसी। आलसी लोगों को कृपण कहा जाता है। कृपण का वास्तविक अर्थ तो कंजूस होता है। और कंजूस का मतलब प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं एक उपनिषद को कोट करके, ऐसा कृपणा, ऐसे श्लोक आता है। जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, तो मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं जानता है। और इस मनुष्य जीवन जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, अपने समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, इस इसके लिए इसका उपयोग ना करके वह तुच्छ चीजों के लिए उपयोग करता है, तो इसको कृपण बोला गया है। और कृपण का उल्टा होता है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो कृपण वत्सल होते हैं, यानी ऐसे लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, उनको भी वो ब्राह्मण बनने के लिए उसके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो वेद व्यास जी, कल हमने ये चर्चा किया था कि कलयुग के दुष्प्रभाव से जब लोग दुर्मेधा, दुर्मेधा मतलब लेस इंटेलेक्चुअल, कम बुद्धिमान हो जाएंगे, बुद्धि जो है क्षीण हो जाएगी, लोग वेद शास्त्र को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए चकार भगवान इस प्रकार से वैदिक शास्त्रों को एडिट करते हैं। ये एडिटेड द वेदास सो दे माइट बी एसिमिलेटेड बाय लेस इंटेलेक्चुअल। अब आगे बता रहे हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिहा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। Out of compassion, the great sage thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus, he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women, laborers, and friends of the toys. जिस प्रकार से कृपण वत्सला, कृपण कृपया मुनिना कृत, पिछले श्लोक में बताया गया कृपण वत्सल। जो कृपण है, कम बुद्धिमान है, दुर्मेध है, उन लोगों के लिए कृपा करके वैदिक शास्त्र को एडिट किए, यानी उसको और समझाए महाभारत पुराण इत्यादि में। अब आज इस श्लोक में बोला जा रहा है कि आउट ऑफ कंपैशन कृपया मुनिना कृतम। कृपया, कृपया का मतलब भी सेम है कि आउट ऑफ ग्रेट मर्सी, महान दया के कारण भगवान कृष्ण ही स्वयं, साक्षात भगवान कृष्ण ही अपना सत्यावेश अवतार लेते हैं। व्यासदेव जी कौन है? भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार, साहित्यिक अवतार बोलते हैं। तो भगवान कृपण वत्सल होने के कारण अ, कलयुग के कम बुद्धिमान लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए व्यास देव जी के रूप में प्रकट होकर के कृतम, इन शास्त्रों को रचना करते हैं। मुनिना बाय व्यास देव, व्यास मुनि। तो इस श्लोक में ये बताएंगे, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। स्त्रियां और शूद्र और द्विज बंधु उनको बोलते हैं जिनका जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य परिवार में हुआ है, लेकिन उनके आचरण और योग्यता शूद्र की जैसी होती है, तो उनको द्विज बंधु बोला जाता है। द्विज बंधु का मतलब होता है कि वो, द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीन कैटेगरी के लोगों को द्विज बोला जाता है। और ब्राह्मणों को द्विज श्रेष्ठ बोला जाता है। यानी तीन, द्विज का मतलब होता है द्वि मतलब दूसरा, जा मतलब जन्म। जो दूसरा जन्म होता है जिसका, उसको द्विज बोला जाता है। पहला जन्म तो माता पिता के से होता है और उसको शुक्र जन्म बोलते हैं। और दूसरा जो जन्म होता है, उसमें जब मंत्र दीक्षा होती है, द्विज संस्कार होता है, तो उसको द्विज बोला जाता है। किसी प्रामाणिक गुरु आचार्य के द्वारा वापस से जन्म होता है, तो प्रामाणिक गुरु पिता और वैदिक शास्त्र माता बनती है।
और इस प्रकार से व्यक्ति का दोबारा जन्म होता है, उसको मंत्र दीक्षा दी जाती है और वो वैदिक अध्ययन करता है और शास्त्रों को पढ़ता है। तो इस प्रकार से उसको द्विज इसलिए बोला गया है। तो वैदिक सिस्टम के अनुसार स्पेशली जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये तीनों का द्विज संस्कार हुआ करता था। आज के कलयुग में भी ये जनेऊ संस्कार बोलते हैं लोग, इसको जनेऊ संस्कार होता है। लेकिन ये केवल नाम मात्र का रह गया है, फॉर्मेलिटी हो गई है बस, क्योंकि परंपरा से वो चला आ रहा है। तो इसलिए द्विज संस्कार जनेऊ संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन कोई केयर नहीं करता, ना तो जनेऊ का केयर करता है, ना ही कोई संस्कार के पहले या संस्कार के बाद वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं। तो कोई भी संस्कार होता है, ये दीक्षा जो होती है, दीक्षा के पहले पुरश्चर्या होता है। तो पुरश्चर्या करना भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बिना पुरश्चर्या किए आजकल लोग संसार में जो है, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, लोग जनेऊ संस्कार कर देते हैं और फिर उसके बाद जनेऊ निकाल के फेंक देते हैं और अपने ही जो है भौतिक कार्य में लगे रहते हैं। तो वास्तव में ऐसे लोग द्विज नहीं कहलाते, तो द्विज बंधु ही बोला जाता है। द्विज बंधु मतलब कि द्विज ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार में जन्म हुआ है लेकिन योग्यता नहीं। जैसे अश्वत्थामा को भी भागवत में आगे चल के आएगा, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो हालांकि अश्वत्थामा का ट्रेनिंग भी हुआ था, उसका अश्वत्थामा का द्विज संस्कार भी हुआ था, प्रॉपर तरीके से पुरश्चर्या करवाया था द्रोणाचार्य ने। फिर उनको दीक्षा दिया था, वैदिक शास्त्र प्रदान किए थे, नॉलेज प्रदान किया था। और जितना ज्ञान वैदिक शास्त्रों का अर्जुन को प्रदान किया, उतना अश्वत्थामा को भी प्रदान किया। यानी शिक्षा ट्रेनिंग अश्वत्थामा की सब पूरी तरह से द्विज के रूप में हुई थी। लेकिन फिर भी उसको भागवत में द्विज बंधु बोला गया, क्यों? क्योंकि वो द्विज के जैसे आचरण नहीं कर पाए, ब्राह्मण के जैसे ब्रह्म बंधु बोला गया है। द्विज में तो तीनों कैटेगरी आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो द्विज ब्राह्मणों को द्विज श्रेष्ठ बोला जाता है, द्विजों में भी श्रेष्ठ। तो अश्वत्थामा को द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु बोला गया है। यानी हालांकि सब कुछ ट्रेनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी योग्यता नहीं हासिल कर पाने के कारण भी द्विज बंधु बोला गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर किसी का किसी प्रमाणिक, मान लीजिए कोई इस्कॉन में भी है, इस्कॉन में दीक्षा मिलती है पूरा पुरश्चर्या के पश्चात। पुरश्चर्या मतलब कि पहले दीक्षा के पहले सारे नियम कानून अच्छे से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए चेक किया जाता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चारों नियम का पालन कर रहा है, वैदिक शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, उसकी समझ उसको विकसित हो रही है, फिर 16 माला कम से कम जप कर रहा है, तब उसको हरिनाम दीक्षा देते हैं। फिर उसके कई वर्षों के बाद जब शुद्ध आचरण होता है, तब ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद द्विज बनता है व्यक्ति, सेकंड इनिशिएशन। अभी इस्कॉन में सिस्टम, पहले के समय में ये हरिनाम दीक्षा और से ब्राह्मण दीक्षा एक साथ होता था। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखें कि लोग जो है और ज्यादा डिग्रेड होते जा रहे हैं, तो इसलिए सबको ब्राह्मण दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। केवल हरिनाम दीक्षा दे करके हरिनाम जप करें, और उनमें से अगर कोई योग्य बन जाता है तो उसको फिर मंत्र दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा दे करके उनको विद्या सेवा में लगाया जा सकता है, अन्यथा इसका आवश्यकता नहीं है। तो सीइंग द फॉल इन कंडीशन ऑफ कलयुग, इस तरह से फिर सेपरेट किया गया। शिला प्रभुपाद जी को जब दीक्षा मिली थी प्रयागराज में शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर के द्वारा, तो एक ही समय पे प्रभुपाद जी को दोनों दीक्षा दिए थे शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर। क्योंकि देखिए कि अभय चरण डे जो है, ये एक इनका अच्छा आचरण है, व्यवहार अच्छा है, कर्म अच्छे हैं इनके, इनका अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है, और ये अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए उनको वेट नहीं करा है कि आप हरिनाम दीक्षा लो फिर उसके बाद आपको चेक करेंगे फिर ब्राह्मण दीक्षा, एक साथ ही उनको दोनों दीक्षा प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे कुछ विशेष भक्ति हुए हैं जिनको दोनों दीक्षा एक साथ मिल जाती है। खैर एनीवे, तो यहाँ पे द्विज बंधु नाम ये सूचित करता है। तो अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु बोला गया है क्योंकि अश्वत्थामा ने ट्रेनिंग, शिक्षा सब कुछ तो प्राप्त किया एक ब्राह्मण होने का, लेकिन आचरण जो है ब्राह्मण के विपरीत था। इसलिए एक माँ के गर्भ में जो शिशु है असहाय अवस्था में, उसको अश्वत्थामा ने उनको मारने के लिए, परीक्षित महाराज को मारने के लिए जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इतना भयानक अ, अस्त्र का इस्तेमाल किया। इसलिए जो है द्विज बंधु नाम उनको बोला गया। जिस प्रकार के स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु नाम, इन लोगों के लिए ये 3 प्रकार के जो लोग होते हैं, त्रयी न श्रुति गोचरा, ये 3 प्रकार के लोग, त्रयी मतलब 3 प्रकार के लोग, न श्रुति गोचरा, नॉट अलाउड टू बी हर्ड। श्रुति मतलब वैदिक शास्त्र भी होता है, तो श्रुति गोचर, गोचर मतलब समझ पाना, वैदिक शास्त्र को ये नहीं समझ सकते हैं, या जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं न श्रुति गोचरा, नॉट अलाउड टू बी हर्ड, इन लोगों को वैदिक शास्त्र सुनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। वैदिक शास्त्र क्यों? क्योंकि ये सुन के समझ नहीं पाएंगे, उल्टा गलत समझेंगे, और अगर समझ भी गया मंत्र को,
जो है प्राप्त कर लिए तो उसका गलत उपयोग कर सकते हैं। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना किया वैदिक शिक्षा देने के लिए, तो इसका कारण ये नहीं था कि एकलव्य जो है पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये सॉरी द्रोणाचार्य पार्शियलिटी कर रहे हैं एकलव्य के प्रति, ये बात नहीं था। द्रोणाचार्य जानते थे एकलव्य का आचरण, उसका भाव, उसके गुण को जानते थे कि वो गुणों से, आचरण से, भाव से, हृदय के भाव से वो शूद्र है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया देने से। हालांकि जो स्किल वाइज, स्किल कुशलता के हिसाब से वो योग्य था, सारी शिक्षा मिलिट्री ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकता था, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने अवॉइड किया देना, क्योंकि वो जानते थे कि इसका मिस यूज कर सकता है, गलत दुरुपयोग कर सकता है। उसी तरह से रामायण में जब भगवान रामचंद्र उस शूद्र को वर्जित करते हैं शास्त्र को पढ़ने के लिए, तो उसका भी कारण यही है कि भगवान जानते हैं कि ये गुणों के अनुसार कर्म, गुणों के अनुसार ये योग्य नहीं है, इसलिए इसको नहीं मिलना चाहिए। तो जन्म के आधार पे बिल्कुल भी नहीं था, गुणों के आधार पे था। अगर जन्म के आधार पे कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया है, लेकिन अगर उसके गुण हैं ब्राह्मण के, तो उसको ये वैदिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। जैसे एक उदाहरण आता है, क्या नाम है उनका, अ, अभी नाम याद नहीं आ रहा, एक ऋषि हुए तो जिनके आश्रम में एक बालक आया और एडमिशन लेने के लिए कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, तो आपके गुरुकुल में एडमिशन चाहिए। तो एडमिशन लेते वक्त उन्होंने नाम पूछा कि आपका आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पिताजी का नाम क्या है। तो पिताजी का नाम जब पूछे तो उसको मालूम नहीं था। तो बोले ठीक है, आप अपनी माँ से पूछ के आओ पिताजी का नाम क्या है, नाम तो जानना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप ब्राह्मण परिवार से हैं या नहीं, सतोगुण में है कि नहीं। तो गया माँ के पास, माँ बोली कि बेटा मुझे भी नहीं मालूम कि तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि माँ जो है वैश्या थी, उसको भी पता नहीं किस किस पिता से इसका जन्म हुआ है। तो वो आके गुरु जी को साफ साफ वही बता देता है, बोलता है कि मेरी माँ को भी नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। तो केवल इस बेसिस पे गौतम ऋषि, यस वो ऋषि का नाम था गौतम ऋषि, तो गौतम ऋषि ने केवल इस बेसिस पे कि इस बालक के हृदय में सत्यता है, तो उनको एडमिशन ले लिए और उनको एक ब्राह्मण के रूप में शिक्षा प्रदान करके एक ब्राह्मण बना दिया। तो हालांकि वो शूद्र परिवार, शूद्र के यहाँ जन्म हुआ था उसका, लेकिन उसके अंदर गुण था, सत्यता, तो इसलिए उसको ट्रेनिंग दे करके सारे और अन्य जो गुणों को विकसित करा करके उसको योग्य ब्राह्मण बना दिया। तो ये वैदिक शास्त्र की। लेकिन कलयुग में ऐसी स्थिति है कि कोई भी अभी द्विज नहीं है, कलो शूद्र संभवा, तो कलयुग में हर कोई शूद्र है, इसलिए कोई भी श्रुति गोचर नहीं है। वेद वेद को पढ़ने के लिए जो है वास्तव में कोई योग्य नहीं। इसीलिए कर्म स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचर, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, कर्म श्रेयसी इन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ रिचुअल ड्यूटीज ऑफ द लेस इंटेलिजेंट श्रेय एवं भवेदिहा इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम्। Out of compassion, the great sage thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. कर्म श्रेयसी, कर्म करते हैं व्यक्ति इस संसार में कुछ ना कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा से, उसको फ्रूटिव एक्टिविटीज बोला जाता है। लेकिन कर्म श्रेयसी मतलब श्रेयस्कर कर्म, जो अल्टीमेट गोल है जीवन का, वो प्राप्त करके श्रेय एवं एवं भवेदिहा, इस भौतिक जगत में सबसे श्रेय वस्तु कर्म श्रेयसी, श्रेष्ठ कर्मों को करके श्रेय वस्तु को प्राप्त कर सकते, कौन, किनके द्वारा, मूढ़ाना, इस कलयुग के जो कम बुद्धिमान लोग हैं, तो उनके ऐसे हित के लिए, श्रेय के लिए इति भारतम आख्यानम, भारतम मतलब महाभारत, आख्यानम, आख्यानम सब सूचित करता है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। आख्यानम का मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आख्यानम मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो चाहे महाभारत है, रामायण है, पुराण है, ये सब क्या है, आख्यानम है, ये सब माइथोलॉजी नहीं है। तो इसलिए महाभारत के इतिहास को इस ग्रंथ की रचना करते हैं, कृपया मुनिना कृतम, ताकि महाभारत को लोग आसानी से समझ सके, विशेष रूप से स्त्री शूद्र द्विज बंधुना उसको समझ सके। लेकिन अभी देखिए महाभारत का ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है वो भगवत गीता है, महाभारत। तो आप सोचिए, इसीलिए भगवत गीता को जो है एबीसीडी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ बोला जाता है, आध्यात्मिक जीवन का वो एबीसीडी है। उसके बाद फिर और आगे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकता है। बिना भगवत गीता, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, अगर उसको कोई नहीं समझता है, तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो रही है
तो सोचे कि लोग भगवत गीता भी नहीं समझ सकते हैं, भगवत गीता भी इतना कठिन हो गया है। इसलिए पहले तो कृपया मुनिना कृतम भारतम आख्यान, व्यास व्यास देव जी मुनि, उन्होंने कृपा करके महाभारत के आख्यान को प्रस्तुत किए, भगवत गीता का। महाभारत प्रदान किया मतलब भगवत गीता प्रदान किए, महाभारत के बहाने से। महाभारत तो एक बहाना है, जरिया था, जिसके माध्यम से वो गीता प्रदान करना चाहते थे। क्योंकि डायरेक्ट गीता देंगे लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये फिलॉसफी है। इसलिए उसको एक स्टोरी के अंदर डाल के, और भगवान कृष्ण भी इसीलिए पूरे महाभारत को की लीला को क्यों करा, ये पूरा ड्रामा क्यों किए, ताकि महाभारत के माध्यम से भगवत गीता को दिया जा सके। इस प्रकार से जैसे कोई बालक होता है, वो दवाई नहीं खाना चाहता है, तो माँ उसको जो है किसी जो स्वीट है उसमें कवर करके देती है, इस प्रकार से जूस के अंदर घोल के पिला देगी। उसी प्रकार से प्रयास किया गया भगवान के द्वारा महाभारत आख्यानम को की रचना करके। लेकिन वेद व्यास जी के द्वारा रचित ये भगवत गीता जो है, वो रचना करके और वो सोचे कि अब तो बढ़िया है कि लोग समझ जाएंगे, तीन कैटेगरी के लोग, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। कलयुग में तो सब शूद्र हैं, यानी सारे कलयुग के लोगों को अब अच्छा हेल्प मिल जाएगा, महाभारत गीता पढ़ के वो अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। लेकिन हुआ क्या कि लोग गीता भी नहीं समझ पा रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आ गई। तो इसलिए भगवान जो है फिर से आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप, और गीता को समझाने के लिए प्रैक्टिकली उसको एग्जिबिट करके दिखाए। और फिर उसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सेनापति प्रभुपाद जी को भेजे, जिन्होंने भगवत गीता पे बहुत सुंदर कमेंट्री दिया, तात्पर्य दिया, और इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिस्टमेटिकली किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा अन्य अन्य आचार्यों के माध्यम से, ताकि जो सबसे निम्न स्तर के लोग भी हैं उन वो भी ऊपर उठ सकें और भगवान के आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकें। तो जो लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि ये शूद्रों पे या स्त्रियों पे जो है अत्याचार किया जाता है वैदिक सभ्यता में, उनको जो है निम्न स्तर का माना जाता है, या उनके समानता का भाव नहीं। तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि अगर चाहते तो हमारे आचार्य लोग केवल ऐसा, या भगवान कृष्ण केवल अपने आप को इस स्तर पे नहीं रखे, वैदिक शास्त्रों तक लिमिट सीमित नहीं किए कि केवल जो है ब्राह्मण है, जो द्विज लोग हैं, द्विज श्रेष्ठ है, वही समझ सकते। क्योंकि वेद जो है केवल ब्राह्मणों के द्वारा, द्विज श्रेष्ठ, द्विज हर द्विज के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता, यानी क्षत्रिय वैश्य भी नहीं समझ सकते हैं, केवल द्विज श्रेष्ठ समझ सकते हैं, यानी ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। और ब्राह्मण कितने होते हैं, बहुत कुछ कुछ परसेंट ही होते हैं, 5-10% होते हैं। तो भगवान की हृदय की कृपा देखिए, और जो ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, आचार्य जिनको बोलते हैं, महान आचार्य, जो महान आचार्य होते हैं, वहाँ के शुद्ध भक्त होते हैं, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्रह्म श्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ कहलाते हैं, और आचार्य ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ होते हैं। सन्यासी जो होते हैं ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं। और वो सारे सन्यासियों में भी अलग अलग कैटेगरी है, उसमें जो परमहंस होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो सन्यासियों के भी की स्थिति में भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ऐसे जो महान आचार्य होते हैं, परिवराज का आचार्य और परमहंस स्थिति में जो होते हैं, जैसे वेद व्यास जी हैं, और फिर उनकी परंपरा में आने वाले आचार्य जितने भी हैं, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ विद्याभूषण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी, तो ये ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में होते हैं। तो इनके हृदय में कृपया मुनिनाथ, आउट ऑफ कंपैशन, कृपा करके हर प्रकार के, हर कैटेगरी के लोगों को इंगेज करते हैं अल्टीमेट वेलफेयर एक्टिविटी में, श्रेय एवं भवेद, यहाँ सबसे ज्यादा श्रेय प्रदान करने के लिए उनको अलग अलग प्रकार से जो है भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। और इस दृष्टिकोण से वो शास्त्रों को जो है एडिट करते हैं। एडिट करना मतलब कि सिंप्लीफाई करके और लोगों तक पहुंचाया जा सके, कि लोग समझ सके। और अगर वैदिक शास्त्र में कहीं पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, नियम कानून है, इसके कारण कुछ लोग वंचित हो जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उसका एक अल्टरनेटिव निकाल के देते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव निकाल के देते हैं कि ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जा सकता है। आप यज्ञ नहीं कर सकते हो, वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जा सकता है। तो ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव निकालते हैं कि आप कर्म योग करो, कर्म योग, अपने इंद्रियों को अपने आप को भगवान की सेवा में लगाओ, उससे भी आपको वही फल मिलने वाला है जो ब्राह्मण लोग अच्छे से मंत्र उच्चारण करके और यज्ञ करके जो स्थिति प्राप्त करने वाले हैं, या जो सतयुग में लोग ध्यान योग करके, महान ऋषि मुनि लोग
ब्राह्मणों में भी जो काफी श्रेष्ठ होते थे, परिपक्व होते थे, वो लोग फिर अष्टांग योग, ध्यान योग करते थे हजारों हजारों वर्षों तक। वो जो फल को प्राप्त कर सकते हैं आप भगवान के कर्म योग के द्वारा, यानी भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके आप भी वही फल प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि ये जो तरीका है ये ज्यादा आसान है, क्योंकि इस तरीके से वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ब्राह्मण यज्ञ, ध्यान, तपस्या ये सब करके भगवान को प्राप्ति करने में उसको बड़ा विलंब होता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रोसेस के थ्रू जाते जाते उसके हृदय में अहंकार उत्पन्न होता है, और उसका जो हृदय होता है वो कठोर हो जाता है। इस कारण से उनको बहुत समय लगता है। जैसे उदाहरण के लिए विश्वामित्र मुनि, उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या किया, और फाइनली फिर 2 बार तो वो जो है फंस गए थे, लेकिन वापस से फिर जब दृढ़ निश्चय होकर के किए तो सफल हुए। लेकिन सफल होने के बाद भी भगवान रामचंद्र के भक्त या शुद्ध भक्त वो तब बन पाए जब भगवान रामचंद्र उनको गुरु के रूप में स्वीकार किए, और जब भगवान रामचंद्र का उनको संग मिला, भगवान राम का सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ, भगवान रामचंद्र के सुंदर अद्भुत गुणों के संपर्क में आए, उनकी लीलाओं के बारे में जाने, तब उनका हृदय जो पिघला और उनके हृदय में भक्ति जन्म ली, प्रेम उत्पन्न हुआ, विनम्रता का भाव आया। तो ये इस प्रोसेस, इस जो वैदिक तरीके से जो जाता है तो उनको ज्यादा विलम्ब होता है। लेकिन अगर जो ऑलरेडी बहुत ही लेस क्वालिफाइड है, तो उनके हृदय में वैसे ही विनम्रता का भाव रहता है कि हम तो जो है ब्राह्मण नहीं है, हम तो योग्य नहीं है। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना आप सुनिए। हालांकि कुंती महारानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, उनको स्त्री भी नहीं समझना चाहिए कुंती महारानी को। वो तो स्त्री पुरुष सबके परे हैं, बियॉन्ड है, आध्यात्मिक स्तर पे है, पूर्ण रूप से तीनों गुणों के परे हैं। लेकिन विनम्रता का भाव देखिए, कुंती महारानी बोलती हैं कथम अहम पश्चेत अहम ही स्त्रिया। एक श्लोक में कुंती महारानी बोलती हैं कि जब बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग हैं, परमहंस सन्यासी लोग हैं, वो भी आपको नहीं समझ पाते हैं, आपका ध्यान करते हैं हजारों हजारों वर्षों तक, तब जाकर के कहीं आपकी जो छवि उनके हृदय में कभी प्रकट होती है। तो मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, मैं आपका गुणगान कैसे कर सकती हूँ, मैं आपका भक्ति कैसे कर सकती हूँ, प्रार्थना कैसे कर सकती हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ। तो इस तरह से ये विनम्रता का भाव जब होता है किसी के हृदय में, वो स्वीकार करता है कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं इस कलयुग का जीव हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तो जो है गीता भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और तो वो भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है। ना कि ऐसे लोग जो कि हैं तो योग्यता तो है नहीं, लेकिन अनावश्यक रूप से अहंकार रहता है भौतिक ऐश्वर्य के कारण, या अनावश्यक रूप से वो लोग भगवान को और शास्त्रों को या ब्राह्मणिकल कल्चर को जो है निंदा करते हैं, दोष करते हैं कि भगवान और जो ब्राह्मण है, शास्त्री ब्राह्मणिकल कल्चर है, ये कैसे भेदभाव करते हैं, ये करते हैं। ये सब अहंकार के लक्षण होते हैं। जो लोग भी ये सोचते हैं कि वैदिक संस्कृति में जो है शूद्रों के साथ, स्त्रियों के साथ भेदभाव किया गया है, ब्राह्मणों को ही केवल श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है, तो ये केवल और केवल अहंकार का प्रदर्शन है। इससे हम भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन जो वास्तविक पवित्र हृदय के होते हैं, जिनके हृदय में वास्तविक इच्छा है भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम लोग कलयुग के जीव हैं, हमारे अंदर हम शूद्र हैं, कलो शूद्र संभवा। शूद्र का मतलब होता है कि हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, हम समझ नहीं सकते हैं भगवान को। जो भगवान, इसलिए हमको जरूरत है कि हम भगवान के ऐसे किसी शुद्ध भक्त, महान आचार्य, भगवान का आश्रय लें भक्ति पूर्वक। तो वो हमारे ऊपर अगर कृपा करेंगे तब हमारा कुछ हो सकता है। ये भगवान के भक्तों का भाव होता है। तो हालांकि ऐसे जो भक्त होते हैं जो इस तरह का भाव रखते हैं, तो ब्राह्मण से भी ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, योग्य होते हैं। लेकिन वो कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते। वो सोचते हैं कि मैं तो जो है बहुत ही अयोग्य हूँ, मैं कलयुग का प्राणी हूँ, कलयुग का जीवात्मा हूँ। इस प्रकार से वो ये भाव रखते हैं, और इसलिए भगवान की कृपा को बड़ी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, और भक्ति में बड़ा फास्ट जो है प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तीव्र गति से प्रगति करते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे इस श्लोक में आया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। शूद्र मतलब प्रैक्टिकली सब, कलयुग के सबके लिए ये श्लोक आ गया है, और स्त्रियों के लिए दिया है। और द्विज बंधु नाम यानी जो ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लिए हैं, लेकिन जिनका आचरण या व्यवहार या कर्म गुण ब्राह्मण के जैसे नहीं। तो ये 3 कैटेगरी अगर देखा जाए, तो प्रैक्टिकली इस कलयुग के सारे जीवात्मा ये 3 कैटेगरी में से किसी न किसी एक में आते हैं। और उन्हीं के लिए जो है ये महाभारत ग्रंथ की रचना की भगवत गीता। हाँ, लेकिन अभी आगे हम लोग अ, देखेंगे कि यहाँ तक कि महाभारत को भी रचना कर दिया, पुराण भी रचना कर दिया, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि इसके बावजूद भी जो है पूर्ण रूप से व्यक्ति को श्रेय नहीं प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हालांकि भगवत गीता में शुद्ध भक्ति है, लेकिन वो केवल थ्योरी मात्र है, भगवान थ्योरी उसमें प्रदान की है।
तो जो इस कैटेगरी के लोग, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, तो वो थ्योरी भी अगर समझना भी कठिन है, लेकिन अगर समझ भी गए तो उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो नहीं समझ पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरत पड़ी, ये बहुत तीव्र जरूरत इसके, देयर वाज एक्सट्रीम नीड, बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता थी कि एक ऐसे ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की जाए, जिसके माध्यम से न केवल भगवान की शुद्ध भक्ति का थ्योरी प्राप्त होगा, शिक्षा प्राप्त होगी, बल्कि उस भागवत ग्रंथ में कोई न कोई महान शुद्ध भक्त उस थ्योरी को, उस शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करके दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा कि ऐसे किया जाता है। तब जो है व्यवहारिक रूप से पता चले कि हाँ इस प्रकार से आचरण होता है, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कल थोड़ा और चर्चा करेंगे तात्पर्य पढ़ के, तो लेकिन अभी यहीं पे विराम करते हैं।